नमस्कार बच्चों, आपका हमारी यूवीआर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th कोऑर्डिनेशन के बारे में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले टर्म पे हम लोग देखे थे आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। आईयूपीएसी को किस तरह से लिखे थे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल मिला था AGN स्टेट वाइज CL का, हमारे पास KBF4 का एग्जाम्पल। तो कुछ के एग्जाम्पल लिखने की प्रैक्टिस किए थे, विधि सीखे थे, और कुछ के एक दो एग्जाम्पल देखे थे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर एक एक एग्जाम्पल को धीरे धीरे देखते रहेंगे। हम इसके आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले पॉइंट पे अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगले हेडिंग पे चलने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत की व्याख्या के बारे में। जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत की व्याख्या। जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत की व्याख्या, या फिर जटिल यौगिकों में बंधन बॉन्डिंग के सिद्धांत को कौन कौन दिया था, किस तरह से दिए थे, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। इसे थियरी ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसे थियरी ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनकी बात करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो थ्योरी, गुणों की व्याख्या करने के लिए कई साइंटिस्ट अपने अलग अलग विचार दिए थे, और अलग अलग विचारों के आधार पर किसी भी यौगिक में जो बॉन्डिंग है, इनकी बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बॉन्डिंग को बताने के लिए अपने अलग अलग मत दिए। जैसे इसमें सबसे पहले वर्नर साहब आए थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था जिसे हम वर्नर सिद्धांत कहते हैं, वर्नर थियरी कहते हैं। फिर इसके बाद वर्नर के बाद हम लोग पढ़ते हैं CFT पढ़ते, VBT पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं। इनके बाद हम CFT पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं। इनके बाद हम LFT पढ़ते हैं, LFT, और फिर हम पढ़ते हैं MOT। एक एक देखेंगे। वर्नर के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले देखेंगे। फिर इसके बाद VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे हम संयोजी बंध सिद्धांत कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी बंध सिद्धांत। और CFT था, इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और LFT है लिगेंड फील्ड थ्योरी, MOT है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्रिस्टल के बारे में देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और ये हमारा LFT है, LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी। और लास्ट में MOT के बारे में। तो यहाँ से हम एक एक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वर्नर सिद्धांत के बारे में। वर्नर ने जटिल यौगिकों के बारे में क्या अपना सिद्धांत दिया, क्या विचार दिए, इनके बारे में समझते हैं। वर्नर सिद्धांत वर्नर ने जटिल यौगिकों के बंध की व्याख्या करने में सबसे प्रथम सफल वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे प्रथम सफल वैज्ञानिक थे, और वर्नर को ही इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन थे? वर्नर है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड कौन थे? वर्नर थे, जिसे अल्फ्रेड वर्नर नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने पहले प्रयास में ही यौगिकों की व्याख्या करने के लिए बहुत सारी इन्होंने जानकारियां दी। अब वर्नर ने किए क्या थे? वर्नर ने लिया था कोबाल्ट लिया था, वर्नर कोबाल्ट लिए थे, क्लोराइड लिए थे, और अमोनिया लिए थे। वर्नर ने कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया के आपस में संयोग करके कुछ जटिल कंपाउंड, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, कुछ जटिल कंपाउंड का निर्माण किए। और इन जटिल कंपाउंड की श्रेणी को, एक जो सीरीज बनी थी, इन्हीं श्रेणी को हम वर्नर श्रेणी कहते हैं। वर्नर क्या किए थे? कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया के संयोग से एक श्रेणी प्राप्त किए, और इस श्रेणी को ही वर्नर श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी क्या थी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की श्रेणी थी। और अब वर्नर ने अपनी थियरी में कुछ पॉइंट बताए थे।
वर्नर अपनी थियरी में इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की श्रेणी प्राप्त करने के बाद कुछ पॉइंट बताए, और क्या क्या पॉइंट बताए। पहला पॉइंट इनका था कि वर्नर साहब बोले थे कि ये दो तरह की संयोजकताएं रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी दो तरह की संयोजकताएं? दो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एक हमारा प्राथमिक होता है, प्राइमरी जिसे कहते हैं, और दूसरा हमारा सेकेंडरी होता है। एक हमारा प्राइमरी होगा जिसे हम प्राथमिक बोलेंगे, और दूसरा हमारा द्वितीयक है। द्वितीयक। इन्होंने अब इस प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में क्या क्या बताए थे। इन्होंने बोला कि ये जो प्राइमरी प्राथमिक होते हैं यह सिर्फ और सिर्फ ऋणायन के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। यह किसके द्वारा पूर्ण होती हैं? यह ऋणायन के द्वारा पूर्ण होती हैं, और इनको हम डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब इनको हम जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये क्या हो जाती हैं? आयनित हो जाती हैं। आयनिक या आयनित। तो यहाँ से क्या क्या मिला है कि वर्नर साहब ने बताए थे दो संयोजकताएं होती थी, दो में एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी संयोजकता वे होती हैं जो ऋणायन के द्वारा कंप्लीट होती हैं, और प्राइमरी संयोजकता को हम डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राइमरी संयोजकता को जल में घोलने पर यह जल आयनित होती हैं। ये हमारी प्राइमरी संयोजकता हो गई। और एक पॉइंट इसमें कह सकते हो, ये जो प्राइमरी संयोजकता है यह धातु के ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या पर के बराबर होती है। ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। तो अलग अलग धातु में इनकी नंबर अलग अलग होते हैं। अब बात आती है सेकेंडरी संयोजकता की। इन्होंने बोला कि सेकेंडरी संयोजकता लिगेंड द्वारा पूरा होता है, लिगेंड के द्वारा, और इन्हें हम एक थिक लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जल में घोलने पर ये जल आयनित नहीं होते हैं, अनआयनित होते हैं, और जल में घोलने पर अनायनित होते हैं। और ये जो लिगेंड है यह इनकी संख्या को ही समन्वय संख्या, ये जितने बंध बनाते हैं उन्हीं को हम समन्वय संख्या भी कहते हैं। यहाँ से यह भी देख सकते हैं। तो वर्नर साहब ने क्या क्या दिया था, फिर से इस थ्योरी को रिवाइज करते हैं, एकदम आसान है। क्या था? वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के संयोग से एक जटिल यौगिकों की श्रेणी प्राप्त की, और उस श्रेणी को हम वर्नर की श्रेणी कहते हैं। वर्नर सिद्धांत, अपने सिद्धांत में इन यौगिकों की व्याख्या करने के लिए मेनली कुछ पॉइंट दिए थे। पॉइंट क्या था कि ये बोले थे कि ये दो तरह की संयोजकताएं को प्रदर्शित करते हैं। एक प्राथमिक संयोजकता होती है, एक द्वितीयक संयोजकता होती है। प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायन द्वारा पूर्ण होती है। प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक संयोजकता जल में आयनित तो हो जाती है। प्राथमिक संयोजकता धातु के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। प्रत्येक धातु में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होने के कारण इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। दूसरी बात बताए थे सेकेंडरी के बारे में। सेकेंडरी बताए थे कि इन्होंने ये लिगेंड से पूर्ण होती है, और ये जल में आयनित नहीं होती हैं। इनको हम एक थिक लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सीधी रेखा, यानी इसमें डॉटेड नहीं होगा, गैपिंग नहीं होगा, एक लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो लिगेंड है, लिगेंड की जो संख्या है, इन्हीं संख्याओं को हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, कि ये जितने तरह के बंध बना लें, इन बंधों की संख्या है। तो यहाँ से हमारा प्राथमिक के बारे में हो गया और द्वितीयक के बारे में हो गया। तो ये यौगिक की व्याख्या करने के लिए वर्नर साहब ने अपने विचार दिए थे। और इसी में जैसे हम कोई यौगिक के बारे में लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गया COCl2 और NH3, कितने 6NH3। अब इसकी व्याख्या करने के लिए COCl3 इंटू 6NH3 ये हो गया। अब इस यौगिक में CO लिए हैं, Cl लिए हैं और NH3 लिए हैं। इनके संयोग से एक यौगिक बनाए हैं, और इस यौगिक में ये हमारे लिगेंड क्या कर रहे थे? सेकेंडरी संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारे क्लोराइड ऋणायन है, ये प्राइमरी संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, CO हो गया है, कितने हैं? 6 थे,
4 5 6 हो गया। ये हमारे क्या थे, NH3 समूह है। अमोनिया हो गया, NH3, सभी पर NH3 लगे हैं और इनको हम थिक लाइन से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो हमारे ऋणायनिक वाले हैं इनको हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ये Cl हो गया, डॉटेड लाइन से Cl हो गया, डॉटेड लाइन से Cl हो गया। ये हमारे क्या थे, यौगिक की संरचना। ये प्राथमिक हो गया, ये जल में आयनित हो जाते हैं। ये द्वितीयक हो गया। ये तो रही बात हमारे वर्नर के सिद्धांत की। वर्नर में क्या क्या सिद्धांत है। अब वर्नर के सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं। ये कमियां क्या क्या हैं, तो हम इनके बारे में, इनको नोट करना हो शॉर्टकट में नोट कर सकते हैं। फिर इनके बाद आगे चलते हैं वर्नर के सिद्धांत की कमियों के बारे में। इनकी कमियां क्या थी। वर्नर के सिद्धांत की कमियां, ये तो सब कुछ तो बता दिए, ठीक ठीक बताया। प्राइमरी संयोजकता, सेकेंडरी संयोजकता के बारे में अच्छे से तो डिफाइन कर लिए थे, लेकिन वर्नर यह नहीं डिफाइन कर पाए थे कि द्वितीयक संयोजकता यौगिक के ज्यामिति का निर्धारण कैसे करते हैं, और इनमें जो हमारे चुंबकीय गुण और प्रकाशिक गुण है, इसमें इनकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। इन्होंने क्या नहीं कर पाए थे, जो हमारे पास सेकेंडरी संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता यौगिक के ज्यामिति की व्याख्या, यौगिक के ज्यामिति की व्याख्या यौगिक के ज्यामिति की व्याख्या नहीं कर पाए हैं। ये इनकी मेन कमी है। और दूसरा क्या था, यौगिक में चुंबकीय गुण, यौगिक में चुंबकीय गुण और प्रकाशिक गुण, यौगिक में चुंबकीय गुण और प्रकाशीय गुणों की व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये वर्नर साहब की मेन कमियां थी कि चुंबकीय गुण और इनके ज्यामिति की व्याख्या, प्रकाशिक गुण की व्याख्या नहीं कर पाए हैं। और एक कमी और भी है, इन्होंने जटिल यौगिक में कुछ धातुएं ही, जटिल यौगिक का निर्माण कुछ धातुओं के द्वारा ही होता है, क्यों ऐसा नहीं बता पाए। जैसे जटिल यौगिक हमारे पास ये जटिल यौगिक हो गया, इसमें CO ही है, कुछ धातु ही है, क्यों यौगिक का निर्माण किए, जटिल यौगिक का निर्माण ये धातु ही क्यों करते हैं, इसका भी इन्होंने कोई आंसर नहीं दे पाए थे। तो वर्नर साहब की ये मेन कमियां थी। एग्जाम में आता है वर्नर सिद्धांत के बारे में लिखना है, वर्नर सिद्धांत क्या था, इसके कमियों के बारे में लिखना है। तो यहाँ से सिंपल है, एक बार फिर से अच्छे से रिकॉल कर लेना वर्नर सिद्धांत के बारे में। दो संयोजकता है, प्राइमरी सेकेंडरी, धातु के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर, ऋणायन और जल में आयनित, सेकंड वाला लिगेंड की संख्या के बराबर होता है, इसे डॉट प्लेन लाइन से, थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जल में आयनित होती है। और इसमें कमियां क्या थी, द्वितीयक संयोजकता यौगिक की ज्यामिति कैसे बनाती है, इनकी व्याख्या नहीं हो पाई थी, चुंबकीय गुण और प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं हो पाई थी। अब इसके बाद हम लोग बीबीटी शुरू करेंगे। बीबीटी क्या था, संयोजी बंध सिद्धांत जिसे कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी को अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अगली वीडियो में पढ़ते हैं। यहाँ से 4 5 हैं, इन सभी को एक एक आराम से, ये आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है। 3 4 हैं, इन सभी को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो अब बीबीटी अगले टर्न पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।